तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसका सम हम लोग को निकालना है अप टू n टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास दो एक ही है। जैसे 4 को हम लोग ऐड करेंगे 4 अप टू n टाइम्स। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, तो 4n टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n माइनस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, इस तरह से हमारे पास कंटिन्यू n टर्म तक। अब इस AP के लिए हमारे पास A जो हुआ वो हो गया 1/n, D जो हो गया वो 2/n माइनस 1/n जो हुआ ये हो गया 1/n। Sn जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसी को सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n/2 2A जो है 1/n है, तो ये हो जाएगा 2/n प्लस n माइनस 1 इंटू 1/n। अब फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 4n माइनस n/2 इंटू LCM हो जाएगा n, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 जो होगा वो खत्म हो जाएगा, तो n से n जो होगा यहाँ पे खत्म हो गया। 4n माइनस 2 प्लस n माइनस 1/2 सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस n प्लस 1/2। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा LCM हो गया हमारे पास 2, 8n माइनस n माइनस 1, तो 7n माइनस 1/2। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जैसे हमारे पास दे दिया क्वेश्चन था 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n। तो इसी का जो कंटिन्यू क्वेश्चन है यही है, अप टू n टर्म्स जो होगा अप टू n टर्म्स। एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला होता है, जैसे तो सबसे पहले Sn जो होता है वो हो जाता है हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। फिर Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L। तो इसमें जो होता है n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, A हो जाता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, L हो जाता है लास्ट टर्म, D जो होता है ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। उसके बाद Sn जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स। अब इसी को जब सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास मतलब अलग अलग AP के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग निकालते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ जो होता है n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स, ये हो जाता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1, और सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है वो हो जाता है हमारे पास n²। इसको ध्यान रखना है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।